अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। आज से हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस ये कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। वॉल्यूम स्प्रेड वीएस है जिसको बोला जाता है। तो ये 3 से 4 वीडियोस पे डिपेंड होगा, कुछ छोटी मोटी वीडियो नहीं होगी, ये काफ़ी लेंथी लेक्चर्स होंगे। ये नहीं कि 20-20 मिनट का लेक्चर डाल दिए। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स लॉजिक सीखेंगे और इन सबको कंबाइन करके एक प्रॉपर ट्रेड किस तरह से ली जाती है वो भी सीखेंगे। अब वॉल्यूम जो है इसको आपने हल्के में नहीं लेना। आप एसएमसी आईसीटी एडवांस पता नहीं क्या क्या सीख लेते हैं। एसएमसी सीख लिया, आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, लेकिन वॉल्यूम पे आपकी ग्रिप नहीं तो आपकी नॉलेज 50% है। क्योंकि वॉल्यूम जो है ये आपने कभी देखा होगा, ये ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट में ये आपके पास टूल लगा हुआ आता है, ये इंडिकेटर, इसको नहीं समझना। ये जो कैंडल होती है, इस कैंडल और इस बार को एनालाइज करने के मेथड को आप वीएसए कहते हैं। वीएसए मतलब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम क्या है? ये जो नीचे बार्स आ रही हैं ये वॉल्यूम को शो करती हैं, और वॉल्यूम कहते किसे हैं वो भी बताता हूं। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड इन शॉर्ट मेरे भाई, ये जो कैंडल का साइज है, इस कैंडल का जो साइज है, इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक जो हाइट होती है हर कैंडल की, वो उस कैंडल का स्प्रेड कहलाता है। विक टू विक जो हाइट होती है, मतलब फैलाव, चौड़ाई में तो कैंडल नहीं होगी ना, वो हाइट में मेजर होती है कैंडल, ठीक है। प्राइस में कितना वेरिएशन आया है उस चीज को स्प्रेड बोला जाता है, और कैंडल उस वेरिएशन को अपनी हाइट में शो करती है। अब कई बार ऐसे होगा कि कैंडल का स्प्रेड छोटा और वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम समझना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम और टिक्स और स्प्रेड, ये 3 चीजें डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी, मतलब एबीसी होगी वॉल्यूम की, ठीक है। वीएसए की एबीसी यहां से स्टार्ट होगी कि वॉल्यूम क्या होता है, ये टिक्स क्या होती है, ये स्प्रेड क्या होता है। टिक्स होती हैं यहाँ पर आप देखें, वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे हर कैंडल के आगे ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ये वाले 1.83 के लिखा हुआ है। अब मैं इस कैंडल पे चला जाऊंगा तो यहाँ पर 7.09 के आ रहा है, इस कैंडल पे जाऊंगा तो 8.59 के आ रहा है, इस कैंडल पे सबसे ज्यादा 68 के आ रहा है। तो ये होती नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो इस 15 मिनट की कैंडल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूं, अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, ठीक है। बिटकॉइन का रेट चल रहा है $10 पर बिटकॉइन फॉर एग्जांपल। तो मैंने एक ट्रेड लगाई, आगे कोई सेल करने वाला था तो ही ट्रेड लगेगी ना मेरी। $10 डॉलर का रेट चल गया, 10 मैं कहता हूँ 10.8 रेट चल रहा है बिटकॉइन का। इसका मतलब कोई 10.8 पे दुनिया में कोई बंदा है जो सेल करने को तैयार बैठा है। तो मैंने बाय का बटन दबाया तो मुझे ये 10.8 पे बिटकॉइन मिल गया, या गोल्ड है वो मुझे मिल गया। उस बंदे ने बेचा और मैंने खरीदा है। दो बंदों का आपस में जो एक डील हुई है वो उसको एक टिक से शो किया जाता है, ठीक है ना। दो बंदों की आपस में एक डील हुई है, उसको एक टिक से शो किया जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टिक्स शो कर रही है कि इस कैंडल में कितने लोगों का आपस में लेन देन हुआ है। ये चीज इन शॉर्ट वॉल्यूम है। यहां पर देखें, इस कैंडल का वॉल्यूम है 11.74 टिक्स, ठीक है। बार्स जो है, आपको ये टिक्स देखने की जरूरत नहीं, बार की हाइट ज्यादा होगी तो मतलब टिक्स ज्यादा हुई है, उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है। अब इस एक कैंडल का फॉर एग्जांपल स्प्रेड छोटा है, यहां पर आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी, उसको बोलते हैं वॉल्यूम में डाइवर्जेंस। जैसे आरएसआई में डाइवर्जेंस हम देखते हैं, उसके बाद कई बार होता है कि मार्केट में मूवमेंट तगड़ी आती है। तो ये जो डाइवर्जेंस है वॉल्यूम में, ये क्यों आती है? कई बार होता है मार्केट एक ही रेट पर लोग कंफ्यूज होते हैं, इनडिसीजन कैंडल बनती है। इसका मतलब है बायर सेलर्स कंफ्यूज हैं एक दूसरे में, बायर सेलर एक ही रेट पे बाय सेल कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो नीचे ट्रांजैक्शन बहुत तगड़ी हो रही होती है लेकिन प्राइस में वेरिएशन नहीं आई। जब वेरिएशन प्राइस में ज्यादा नहीं आएगी, एक साइड पे डिसीजन नहीं ले रहे मार्केट में लोग, सिर्फ एक ही जगह पे बाइंग सेलिंग हो रही है, तो फिर बार छोटी बनेगी आपकी कैंडल की, ठीक है, सॉरी कैंडल की बॉडी छोटी बनेगी और बार जो वॉल्यूम की वो बड़ी बनेगी। तो इसको हम यूज किस तरह से करेंगे ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ आ गया वॉल्यूम क्या होता है, टिक्स क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है। किसी भी कैंडल का साइज जो होता है वो उसका स्प्रेड होता है विक टू विक, ठीक है। टिक्स जो होती हैं ये आपकी हर कैंडल की टिक्स होंगी, आपको शो होगी कि उस एक टाइम खास टाइम में कितने लोगों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो टिक्स में आपको शो करेगा। टिक्स के अलावा अगर आप हाइट में देखना चाहते हैं तो ये वॉल्यूम का टूल आपको हाइट वाइज दिखाएगा। सबसे बड़ी हाइट होगी तो मतलब उस एक 15 मिनट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है। मैं यहाँ पर 4 घंटे पे चला जाऊंगा तो यहाँ पर 4 घंटे का वॉल्यूम एक कैंडल में आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस एक कैंडल में 5,09,800 ट्रांजैक्शन हुई है, इस एक कैंडल में इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये वॉल्यूम बार शो कर रही है। मैं इन शॉर्ट देखना चाहता हूँ, एक एक कैंडल को देखने के बजाय मैं ओवरऑल देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ आया, तो कोई अंदा भी बता देगा।
यहाँ पर वॉल्यूम आया इस कैंडल के अंदर। अब ये कैंडल बड़ी खास है, ठीक है, ये कैंडल क्यों खास है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन खैर अभी बेसिक मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम वाइज ऐसी चीज है जिसको कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आपकी ये कैंडल्स की शेप्स जो है ये आपको धोखा दे सकती हैं, लेकिन वॉल्यूम असल हकीकत बताएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। हमें मैनिपुलेशन एक्चुअल में मार्केट में हो रही है या नहीं हो रही वो हमें वॉल्यूम दिखा देगा। कई बार हम एसएमसी आईसीटी की बेस पर मैनिपुलेशन का आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई है, हालांकि कई बार मैनिपुलेशन नहीं भी हुई होती, विक ऐसी बन जाती है। हम मुगालते में रहते हैं कि यार यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई है, वो कंफर्म कैसे होगा, वो वॉल्यूम आपको कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई है। कई बार ऐसे होगा आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है, फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है, एसएमसी की बेस पर, आईसीटी की बेस पर, ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए किसी एक पॉइंट से किसी एक पीआई से मार्केट अप जाएगी। लेकिन कई बार होता है मार्केट पीआई को टच नहीं करती, या इस एक लेग के अंदर कोई खास पीआई पड़ा भी नहीं होता, या कोई अनमिटिगेटेड पॉइंट पड़ा भी नहीं होता, तो हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता ट्रेड लेने का। तो वो कॉन्फिडेंस आपको वीएसए देगा। आप कई बार ट्रेड्स जो है मेरे भाई सिंपल वॉल्यूम की बेस पर ले सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के शुरू में एक ट्रेड लेकर दिखाई थी, पढ़ी की थी, वो मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स को जो लेक्चर दे रहा था उसमें बनी थी, वो प्योर वॉल्यूम को लेकर ट्रेड एनालाइज की थी जिसका रिजल्ट आया, ठीक है। तो कई बार आपको ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो चीज नहीं बता रहे होंगे, साथ में वॉल्यूम को ऐड करेंगे, आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ट्रेड में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान ज्यादातर क्यों हारता है? कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की वजह से मार मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खा जाते हैं। तो ट्रेड में कॉन्फिडेंस आपका आएगा, आपकी ट्रेड के रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। ये साइकोलॉजी आपकी, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर ये बात सुन रहा है तो अगर मैं कह रहा हूं तो आपको माननी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको आपकी ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ रहा है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे नहीं आ रहा, आपके रिजल्ट्स अलग होंगे, और ये वॉल्यूम कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव करेगा टेक्निकली। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं अगर आप साइकोलॉजी के लेक्चर्स मेरे देखें तो। खैर, ये वॉल्यूम टिक स्प्रेड आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो वॉल्यूम है इसकी चार टाइप्स में डिवाइड आपको कर देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम की टाइप्स होती हैं चार टाइप्स, इस ज्यादा भी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मैं चार टाइप्स में डिवीजन करूंगा क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एंड तक हम वही ज्यादातर यूज करेंगे। सबसे तो पहले आता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसके बाद आपका हाई वॉल्यूम या मीडियम वॉल्यूम, उसके बाद आपका लो वॉल्यूम या अल्ट्रा लो वॉल्यूम। ये चार टाइप्स आपके पास हैं वॉल्यूम की, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आज के दिन हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या है और ये सी ए बी क्या है। ये सी ए बी, इन शॉर्ट हम सी ए बी जो लिखा हुआ टर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी बताता हूं। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में ही पाई जाएगी, इसको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बोला जाता है। सी ए बी, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, ठीक है। हमेशा क्लाइमैक्टिक एक्शन बार वो होगी जिसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। अब वो हम देखेंगे कैसे यहां पर। अब ये मेरे पास जितना चार्ट, यहां पर रीसेट चार्ट पे क्लिक करें, सबसे तगड़ा वॉल्यूम यहां पर किस कैंडल का आ रहा है? इस कैंडल का आ रहा है। तो ये आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम थी। जब ये कैंडल नहीं थी तो इससे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये कैंडल थी। जब ये कैंडल नहीं बनी थी उससे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये कैंडल थी। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो होता है ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानी भी होता है। ये चीज ज़हन में रख ले, मैं क्या बोल रहा हूं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होता है। उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको दिखाऊं। हमारे पास ये अप ट्रेंड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर बन रहा है। एक्चुअल में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ये रेट ऊपर जा रहा है क्योंकि बाइंग हो रही है। एक्चुअल में बाइंग यहां पर हो चुकी होती है। ये पॉइंट्स जो होते हैं यहां पर स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही होती है, और ये जो रिट्रेसमेंट होती है हमें लगता है यहां पर सेलिंग हो रही है। एक्चुअल में इन जोन्स के अंदर आपकी स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कर रही होती, बाइंग कर रही होती, इसलिए मार्केट यहां से पंप कर जाती। किसी भी पीआई को पीछे देखेंगे तो आप, कई बार पीआई नहीं भी होता, हर चीज इतनी जहरी आपको नजर नहीं आएगी। इतना आसान होता तो आपको ट्रेडिंग में आप पैसे छाप रहे होते। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अकल लड़ानी पड़ती है, मार्केट के पैटर्न्स को डिकोड करना पड़ेगा। अब वो क्या पैटर्न्स बनेंगे वॉल्यूम वाइज कि हमें पता चलेगा यहां से मार्केट अप जाने वाली है, ये आज हम सीखने वाले हैं। जब मार्केट बुलिश होती है, ये रिट्रेसमेंट ले रही होती, तब एक्चुअल में स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होती है। अगर बाइंग होनी होती है तो वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार तो होता है कि रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट,
और हम समझते हैं ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट तो नीचे ही चली जाती है, हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट लेकर नीचे चली जाती। तो हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी, वॉल्यूम हमें बताएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ही वही चीज है जो प्राइस को लीड कर रही है, तो वॉल्यूम को समझ गए तो आप प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट सही तरह से कर पाएंगे। अब मैंने क्या बोला, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है सिंपल। अच्छा, यहां पर वॉल्यूम की सेटिंग में आए। अब लो वॉल्यूम कौन सा होता है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम कौन सा होता है, हाई और मीडियम वॉल्यूम कौन सा होता है, तो इसमें लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं सिंपल से एक टेक्निक बताता हूँ, टाइम के साथ आपको वैसे भी समझ आ जाएगी। तो इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं कि इतने टिक्स हों तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इतने टिक्स हों तो, क्योंकि हर बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो टिक्स में वेरिएशन आएगी। छोटे अल्ट्रा लो वॉल्यूम में भी हजारों में टिक्स आ रही होंगी। जो यहाँ पर आपकी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में आपकी टिक आ रही, वो तो 4 घंटे की, अल्ट्रा लो वॉल्यूम में उतनी टिक आ रही होगी। तो उसका सिंपल तरीका, वॉल्यूम में मूविंग एवरेज को ऑन करें। ये जो ब्लू लाइन हमारे पास आ रही है ना नीचे, इसके ऊपर जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो अल्ट्रा हाई, हाई और मीडियम वॉल्यूम्स होंगे। अल्ट्रा हाई तो मैंने पहचान बता दी ना, चार्ट में जो सबसे ऊंचा वॉल्यूम नजर आपको आ रहा होगा वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपका होगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के नजदीक नजदीक जो आपको वॉल्यूम्स नजर आ रहे होंगे उनको हाई वॉल्यूम्स बोलेंगे। उससे नीचे जो है, लेकिन ब्लू लाइन के ऊपर जो है, उनको मीडियम वॉल्यूम्स आप कह सकते हैं। अब ब्लू लाइन के नीचे जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं उनको लो वॉल्यूम्स, और बिल्कुल ही मरा हुआ जैसे ये वॉल्यूम पड़ा हुआ है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाला चेक करें, ये इसको अल्ट्रा लो वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बहुत कम बनता है, उसी तरह से अल्ट्रा लो वॉल्यूम भी बहुत कम बनेगा, ठीक है ना। तो ये दो कैटेगरीज तो आपको समझ आ गई। अब हाई और मीडियम वाले भी मैंने समझा दी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टाइम के साथ आपको वैसे भी समझ आ जाएगी। तो ये टाइप्स आपकी क्लियर होगी वॉल्यूम की। अब देखें, जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, ये रिट्रेसमेंट ले रही नीचे, कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें शो हुआ, तो ये एक निशानी होती है कि मार्केट किसी भी टाइम यहां से रिवर्स बाउंस बैक कर सकती। इसका ऑपोजिट अगर करें, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बने, कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना नीचे इस तरह से, तो मार्केट ये जो रिट्रेसमेंट है वो खत्म करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर सकती है। ये चांस होते हैं, डायरेक्ट ये नहीं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखकर हमने ट्रेड ले लेनी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इसके रिजल्ट दिखाता हूं आपको। ये पॉइंट चेक करें, मार्केट नीचे गिर रही है, गिरी। अब देखिए, सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल बनी, पिछली तमाम कैंडल से ये बड़ी है ग्रीन कैंडल, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। उसके बाद हालांकि ये दोबारा से अल्ट्रा हाई, उससे भी बड़ी कैंडल बन गई। इससे पहले बैकग्राउंड क्या था, मार्केट डाउन जा रही थी, ट्रेंड क्या था, डाउन का। जैसे ही ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, उसके बाद मार्केट अप चलना शुरू होगी। यहां पर चेक करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। तो ये नहीं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बने और हम डायरेक्ट बाय कर लें, उसके लिए हम कंडीशंस और कुछ फिल्टर्स ऐड करेंगे जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। ये चेक करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही बुलिश होगी, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड में हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रिट्रेसमेंट में देखेंगे। ये पॉइंट चेक करें, ये पॉइंट चेक करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, बैकग्राउंड डाउन का था, मार्केट पंप कर गई कि नहीं करी। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आप चेक करते हैं, मार्केट पंप, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना, मार्केट रिट्रेसमेंट ली। यहां पर हालांकि नहीं हुई रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखकर बाय नहीं कर लेना, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस ऐड करेंगे। ये चेक करें, अगर मैं देखूं इस ब्लॉक से यहां से लेकर यहां तक, चलेंगे बाद में डिस्कस करते हैं, ये भी एक मेथड है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या, ये समझ आ गई होगी। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमेशा ट्रेंड रिवर्सल की एक निशानी होती। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये तो रेड कैंडल है, ये तो रेड कैंडल है, ठीक है, इतना डाउन का वॉल्यूम आया तो मार्केट ऊपर क्यों चली गई है। यही तो मेन चीज है, यही तो मैनिपुलेशन है। अब सिंपल मैंने आप लोगों को मैनिपुलेशन कैसे होती है, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट तो बार बार समझाए हुए हैं, और ये क्यों होता है ये भी समझाया हुआ है। इससे बचा कैसे जाए वो भी मैंने हालांकि दूसरे मेथड्स के थ्रू बताया हुआ है। तो यहां पर चेक करें, ये मेरे पास ट्रेंड क्या था, ट्रेंड हमारा बुलिश जा रहा है, ये इस तरह से चार्ट हमें शो होगा, ट्रेंड हमारा बुलिश है, ठीक है। और एक हायर लो और दूसरा हायर लो, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ज्यादा से ज्यादा सियाना ट्रेडर भी हूं, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर मैं ट्रेड ही प्लान करूंगा ना, मेरे जैसा कोई निठल्ला ट्रेडर भी है तो वो यहाँ पर ट्रेड ही प्लान करेगा ना, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन का वेट हम क्यों करते हैं, इन्हीं चीजों की वजह से करते हैं कि मैनिपुलेशन हो जाए तो हम बच जाएं, ठीक है ना। तो कोई मेरे जैसा ट्रेडर होता है वो इस तरह से ट्रेड ले लेगा, स्टॉप लॉस नीचे रख लेगा, ऐसे ही प्लान करेगा ना, ऐसे ही प्लान करेगा। अब होता क्या है, मार्केट इस तरह से आती है और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और साथ में इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया पिछले सारे वॉल्यूम से तगड़ा, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्यों बना है, यहां पर मैनिपुलेशन हुई है तगड़ी, आपकी स्मार्ट मनी इसमें एंटर हुई है, इसी वजह से ये वॉल्यूम तगड़ा शो हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मैनिपुलेशन ना होती, हमें कंफर्म कैसे होगा इस वॉल्यूम की वजह से कि ये मैनिपुलेशन तगड़ी हुई। अगर ये मैनिपुलेशन ना होती, यहां पर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बनना था, बड़ा बनता लेकिन इतना नहीं बड़ा बनता,
ठीक है, और मार्केट नीचे भी क्लोजिंग देती है आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम। तब हम डरे होते हैं, हम ये नहीं समझते कि ये मैनिपुलेशन है, हमें पता होना था कि ये रियल में मूव आ रहा है, तो मार्केट में अभी एंट्री का कोई प्लान नहीं। लेकिन मार्केट ने जैसे ही अपना ये विक ऊपर क्लोज की वॉल्यूम इतना तगड़ा है, तो हुआ क्या एक्चुअल में? मार्केट मेकर्स के पास ऐसे मेरे भाई टूल्स हैं, ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, उनको पता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस किधर तगड़े पड़े हुए हैं, यहां पर पड़े हुए हैं। मार्केट क्रैश होती है, मार्केट क्रैश होती, स्टॉप लॉस हिट हुए। स्टॉप लॉस हिट क्यों हुए? हर रिटेल ट्रेडर या हर जो आम ट्रेडर है, जो हमारे जैसा बोला वाला ट्रेडर है, उसको तो पता है कि यार स्टॉप लॉस इधर ही लगाना है। स्टॉप लॉस मतलब क्या है कि मैं यहां पर एक चीज फॉर एग्जांपल खरीद रहा हूं, इस पॉइंट पे खरीद रहा हूं, तो मैं हल्के से लॉस पे बेचने के लिए तैयार हूं। अगर मार्केट में एक्चुअल मूव आना भी है, तो मार्केट मेकर तो इतना पागल नहीं कि वो गिरती मार्केट में बाइंग करे। अगर रियलिटी में मार्केट ने क्रैश करना है, तो वो तो नहीं करेगा ना। स्टॉप लॉस हिट होंगे, हमारे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगर भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर कोई बायर ही नहीं बैठा होगा फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा यहां पर, मार्केट मेकर अगर बैठा हुआ है बाइंग करने के लिए, तो वो सारे स्टॉप लॉस जो हम लॉस पे एग्जिट कर रहे हैं, तो वो एंटर कौन हो रहा है, वो बाय कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए पे चीज मैंने खरीदी, 9 रुपए पे बेचने को तैयार बैठा हूं, तो वो खरीदेगा कौन? स्मार्ट मनी खरीदेगी, क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअल मूव अभी आना बाकी है। वो एंटर यहां पर क्यों हो रही है? हमने स्मार्ट मनी के ऑपोजिट तो नहीं चलना ना। जिस साइड पे स्मार्ट मनी एंटर हो रही है, उसी साइड पे हमने जाना है, और वो कंफर्म हमें वॉल्यूम कर रहा है। एक चीज, एक जुमला मैं बार बार बताता हूं कि आप लोगों के जो ट्रेड ऑर्डर्स हैं, ट्रेड में एंट्री उस पॉइंट पे होनी चाहिए जहां पर दूसरे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। जिस साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, उस साइड के ऑपोजिट ट्रेड प्लान करें, अगर ट्रेंड भी उसी साइड पे साथ दे रहा है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको न्यूयॉर्क सेशन में यही मेथड बताया, उसके रिजल्ट्स कैसे आए, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, और वो ग्रैब की किसने? स्मार्ट मनी ने। अगर ग्रैब ना होती तो इतना तगड़ा वॉल्यूम भी नहीं आना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तगड़ा वॉल्यूम भी आया है और ग्रैब नहीं हुई, तो ये विक नहीं लगनी चाहिए थी, ठीक है। ये इतनी तगड़ी रिजेक्शन विक नहीं लगनी चाहिए थी। इसका 100% ये कंफर्म होता है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई हमारी, मार्केट जो आपका ये स्मार्ट मनी एंटर हुआ। अब मार्केट का जाना किधर बनता है? बुलिश ही बनता है ना। अब आप लोग कहोगे ये तो मार्केट में हुआ है, तो इसलिए आप बात कर रहे हैं। तो मेरी पिछली वीडियो आप उठाएं, ठीक है, इस वीडियो से पिछली वीडियो उठाएं, उसमें सिंपल मैंने रूल बताया हुआ। क्या रूल? क्या रूल बताया हुआ? स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। यहां पर ट्रेडिंग सेशन ऑन करें। कौन सा सेशन स्टार्ट हुआ? न्यूयॉर्क सेशन। अब ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है और स्मार्ट मनी उसी टाइम एंटर हो रही है। और मैंने क्या बताया था, ट्रेंड ऊपर का, लिक्विडिटी आपकी नीचे की ग्रैब हुई है न्यूयॉर्क से। ये बार बार मैंने, मेरे भाई ये प्री प्लान थोड़ी था, मुझे थोड़ी पता था गोल्ड में ऐसा होना है अगले दिन। ये चेक करें इस वीडियो में, इस वीडियो में, ये लास्ट जो 2 वीडियोज हैं उसमें यही बार बार मैं चीख चीख कर बता रहा हूं कि यार आपसे डेली ट्रेड नहीं होती है, न्यूयॉर्क सेशन पकड़ लें। लिक्विडिटी ग्रैब हुई न्यूयॉर्क सेशन में, जिस साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है उस साइड के ऑपोजिट ट्रेड लें। ट्रेंड आपका हर चीज आपको बता रही है, एंट्री कहां पर बनेगी। तो यहां पर मैं 3 मिनट पे मजीद जाता हूं ना, और भी कंफर्मेशन आपको मिलेंगी। तो यार कोई निठल्ले से निठल्ला ट्रेडर भी इन मेथड्स को फॉलो कर लेता है, तो वो प्रॉफिट्स बना सकता है। ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका बना खड़ा है, ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका बना खड़ा है। 2 बार मार्केट आपको एंट्रीज दे चुकी, मौके दे चुकी, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना रहे, तो ये आपकी गलती है। अच्छा खैर, बैक टू द टॉपिक। ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है। और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया क्यों है? लिक्विडिटी ग्रैब हुई, स्टॉप लॉसेस हंट हुए, वो खरीदे किसने है? वो मेरे भाई स्मार्ट मनी ने। स्मार्ट मनी एंटर हुई है, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं लूजर्स और स्मार्ट मनी के अंदर, तो इतना तगड़ा वॉल्यूम आपको शो हुआ है। ये मेन रीजन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है और फिर ट्रेंड आपका ऑपोजिट चला जाता है। जिस साइड पे दुनिया सोच रही है उस साइड के ऑपोजिट मार्केट चली जाती। फिर ट्रेडर्स क्या कहते हैं, मैं जब बाय करता हूं तो मार्केट नीचे आ जाती, जब मैं बेचता हूं तो मार्केट ऊपर चली जाती। ऐसे फजूल आप वीडियोस देख रहे होते हैं, वो लोग गधे होते हैं, उनमें इतनी अकल ही नहीं है मेरे भाई। वो प्रॉपर मार्केट को समझे, टाइम दें, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है। हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये नहीं कि हम भाई बड़े फन्ने कहाँ हैं, हमारे नहीं होते। लेकिन यार हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम उन बेड़ों में शामिल नहीं होंगे। समझ आई कि नहीं आई? तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। और यही क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आपकी समझी जाएगी। अब वो कब वैलिड होगी, कब हमने यूज करना है, कब नहीं यूज करना, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, ये साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इसका फुल फॉर्म है। साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं, ये अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं, ब्रेकी में हम अभी आते हैं। अच्छा जी, तो ये कौन सा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की समझ आई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इससे फायदा हम कैसे उठाएंगे। दूसरा मैंने बताया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर आए डायरेक्ट नहीं एंटर होना। आगे एडवांस में हम मजीद जाएंगे, एसएमसी आईसीटी के कॉन्सेप्ट साथ कोलैब करेंगे, तो और मजा आएगा आपको, ठीक है ना। सिर्फ वॉल्यूम को एक बार समझे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, जब भी ट्रेंड आपका बुलिश होगा ना, ये बुलिश ट्रेंड है फॉर एग्जांपल,
तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही होती, मैंने एक चीज बताई है, वहां पर स्मार्ट मनी एंटर हो रही होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब मार्केट ने नया हायर हाई बनाना होता है तो स्मार्ट मनी मोस्ट ऑफ द टाइम एंटर हो रही होती है यहाँ पर। तो वहां पर कुछ ऐसे साइंस बनते हैं जिसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं, सिंपल। अब वो साइंस क्या होंगे वही हम डिस्कस करते हैं आज। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं? जब मार्केट अप ट्रेंड में और रिट्रेसमेंट ले रही है, कुछ ऐसे पैटर्न्स बनेंगे, कुछ ऐसे ब्रेकआउट्स बनेंगे जिनको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ का नाम देते हैं कि वो साइन है, कि इशारा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आने लगी है। समझ आ गई? तो आज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को कवर करेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, ये क्या होता है ये भी डिस्कस अंदर ही हो जाएगा। तो मैं एक चार्ट आपको लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चार्ट की मैंने पिक्चर ले ली थी। ये सारे टॉपिक्स आज डिस्कस हो जाएंगे। हालांकि अगर मैंने सिर्फ कंटेंट बनाना ना, एक एक टॉपिक पे मैं अलग-अलग वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। एक एक टॉपिक पे अलग-अलग वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन वो आप लोगों को समझ नहीं आनी, सिर्फ मैंने कंटेंट बनाना है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं आपको एक ही लेक्चर में समझ आ जाएंगी। लड़के कहते हैं कि सर हम फीसेस वगैरह नहीं, मेंटोरशिप की अफोर्ड कर सकते, तो मेरे भी इस तरह का कंटेंट आपको मैं एक ही लेक्चर में ये सारी इतनी चीजें क्लियर करके सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। हालांकि इतने टेक्निकल वेज में बताते हैं कि आपको समझ नहीं आती, इतने सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। फिर भी कोई कहे यार कि बंदा जानबूझकर यूट्यूब पे नहीं सिखाता, तो मेरे मुंह पे ही लाना था यार। हालांकि इतना मैं ये वीडियो आप लोगों को शायद यकीन ना हो, मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहली दो बार मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, पहली बार में सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो को। सिर्फ मैंने मेरे भी कंटेंट बनाना है तो मैं एक एक टॉपिक को लेकर वीडियोस बना सकता हूँ। मेरे पास की नेगेटिव हर बंदे की सोच होती, 100 में से 2-3 कीड़े निकल आते हैं ऐसे गंदे। तो खैर ये एक स्ट्रक्चर आप चेक करें, नीचे वॉल्यूम की बार्स भी मैंने बनाई है, ठीक है। ये इससे पिछले लेक्चर में जो मुझे पसंद नहीं आया उसमें ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी। ये उससे पिछले लेक्चर में मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैंने पिक्चर ले ली थी, मुझे शक था कि दोबारा में भी लेक्चर रिकॉर्ड ना करना पड़े। तो ये दोबारा से हमें बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल समझाता हूँ आपको कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या है? ओवरऑल मार्केट यहाँ पर आपकी हाईज और लोस बना रही है, बुलिश ट्रेंड है ना। ये टाइम फ्रेम्स में भी कंफ्यूज नहीं होना, टाइम फ्रेम हमने कौन सा यूज करना है, ये आगे डिस्कशन बड़ी अच्छी चलेंगी। आगे आपका ये नया हायर हाई बना और मार्केट क्या करने जा रही है? रिट्रेसमेंट। हमें नहीं पता कि मार्केट ये रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अब कुछ साइंस को हम एनालाइज करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा। जब भी मार्केट एक हाई बनाने के बाद नीचे रिट्रेसमेंट ले रही होती है, आपने वैलिड पुल बैक को देख लें या प्रॉपर देखें, जो सेल के मूव्स आना स्टार्ट हो गए, मतलब एक टॉप जो ग्रीन कैंडल बनी या रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट हो रही है, तो उस लास्ट कैंडल के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है उसको आपने देखना है। आपने ये सारा पीछे नहीं देखना कितना वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा आ रहा है। आपने देखना ये जो लास्ट हाई लगा है उसके बाद मार्केट जो रिट्रेस हो रही है उसमें एक एक कैंडल के वॉल्यूम को देखना है। सबसे बड़ा वॉल्यूम किस कैंडल में आया? इस कैंडल में आया, ठीक है। इस कैंडल में हाई वॉल्यूम आया, इसका बॉटम और इसका टॉप आपने मार्क कर लेना। सॉरी ये मैं इसका टॉप और बॉटम आपने मार्क कर लेना सिंपली। आपने दोबारा से सुन लें, जब भी आपका एक हाई लगे उसके बाद आपने वॉल्यूम को देखना। वॉल्यूम जिस कैंडल में सबसे ज्यादा है, इस कैंडल में सबसे ज्यादा है, इसका लो और हाई आपने मार्क कर लेना है। अब मार्केट आगे कैंडल बनती है, एक बनती, दो बनती, नीचे आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करे इस कैंडल के लो की, उसके बाद मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हो जाए और ऊपर इस तरह से आपकी कैंडल ऊपर मोमेंटम कैंडल एक क्लोज करे। अब मोमेंटम कैंडल कौन सी होती है मैं बता देता हूं। मोमेंटम कैंडल वो होती है आप ट्रेंड में जिसके टॉप पे लंबी विक ना लगी हो, हल्की फुल्की विक हो चल जाएगा, हल्की फुल्की विक हो चल जाएगा। ये जैसे ये हल्की फुल्की विक है, ये चल जाएगा काम, सॉरी, ये मोमेंटम कैंडल कहलाएगी। या मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए कि ऊपर विक हो ही ना, ठीक है। एक हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस तरह की कैंडल्स को मोमेंटम कैंडल्स हम बोलते हैं। जब ये कैंडल इस तरह से ब्रेकआउट देगी तब हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब हमारा टीपीएसएल कहां पर लगेगा? हमारा ट्रेड एंटर यहां पर हो रहे हैं माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाकर, या तो स्टॉप लॉस यहां पर इस बॉटम के नीचे लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस बॉटम के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और टेक प्रॉफिट अपना फिर सिचुएशन को देखकर हम फिक्स करते हैं, ठीक है ना। वो डिसाइड हम बाद में करेंगे। तो ये एक सिंपल सा रूल है। अब इस कैंडल को जो आपके पास इस हाई के बाद सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाली बनी, इसको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बोला जाता है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, CAB। ये चीज समझ आई? अब इसी तरह से इसी मैं स्ट्रक्चर को अगर इन्वर्ट कर दूं, डाउन ट्रेंड में ऐसा होता है। डाउन ट्रेंड में अगर सेम ये चीज होती, सॉरी ये स्ट्रक्चर रिवर्स नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर सेम इसी तरह से डाउन ट्रेंड में ये सिचुएशन होती है, डाउन ट्रेंड में इस तरह से मार्केट डाउन आ रही है फिर अप जा रही है, इस रिट्रेसमेंट के अंदर कोई ऐसी कैंडल बनी जिसका वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक सबसे तगड़ा था, जब उसका लो ब्रेक हो फिर हम डाउन की ट्रेड लेते हैं। ये जो साइन बना है
इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड में ये जो साइन बनेगा इसको साइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। ये चीज आई होप समझ आ गई होगी। दोबारा से मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा, अगर यहां पर नहीं समझ आई कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारे पास ये सारी, मैं एक सेकंड रिमूव करता हूं, ये जो सारी हमारे पास वॉल्यूम आया है, अब मैंने तो ये बोला ना इस हाई के बाद जो सबसे बड़ा वॉल्यूम जिस कैंडल का होगा उसके ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री लेंगे, और वो ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल के साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यहां पर आपको रिजेक्शन कैंडल मिल रही हो इस तरह से नहीं होना चाहिए, चाहे क्लोजिंग ऊपर भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमेंटम कैंडल, एक हेल्दी कैंडल, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट में, मोमेंटम आ रहा है, ये इसकी निशानी है। अब मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम आया है वो अगर पिछली सारी कैंडल से भी ज्यादा है जो पीछे ट्रेंड में आ रही है, मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो पीछे मैंने बताया इस तरह का जैसे इस कैंडल में आया है, मतलब ये एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार भी थी, इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब की और पिछली सारी कैंडल से भी तगड़ा वॉल्यूम था। तो ये एक बड़ी स्ट्रांग निशानी है कि आपके आगे एंट्री जो है बड़ी तगड़ी बनने वाली है। अगर इस तरह से हुआ है कि वॉल्यूम इसका आया है लेकिन पिछली सारी कैंडल्स की निस्बत ज्यादा नहीं आया, फिर भी एंट्री बनेगी। लेकिन जो बहुत ज्यादा जिसकी विन रेट है वो ये कि इस कैंडल का अगर क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम तगड़ा आया और इसने कोई लिक्विडिटी भी ग्रैब की है तो फिर आपकी एंट्री बड़ी तगड़ी बन सकती है। इसके साथ हम एसएमसी के या पीओआईज हैं वो भी अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट चेक करें आप, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी टैप कर रही मार्केट, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया है और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये मजीद कंफर्मेशन आपके साथ ऐड होगी। कई बार होता है इस लो से हाई के दरमियान कोई ऑर्डर ब्लॉक बन ही नहीं रहा होता, तो फिर हम वॉल्यूम को देकर भी फैसला ले सकते हैं। कई बार हमारी इस वजह से ट्रेड्स मिस हो जाती है ना, तो अब नहीं होंगी। ये समझ आई? ये जो हमारे पास पूरा एक पैटर्न बना है इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब बताएं, इतना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को वॉल्यूम, टिक, स्प्रेड, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, ये बाइंग और सेलिंग क्लाइमैक्स क्या है, सिंपल अगर आप ये समझें, ये जो रिट्रेसमेंट आ रही होती है, ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है, ये खत्म होने की जो निशानी आती है, जो कैंडल बनती है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की दो टाइप्स हैं, बाइंग क्लाइमैक्स वाली कैंडल और सेलिंग क्लाइमैक्स वाली कैंडल। अब ये जो हमारे पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनी है, ये वाली जिसका वॉल्यूम तगड़ा था, इसको हम सेलिंग क्लाइमैक्स बोलेंगे। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार तो है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आंखें बंद करके किसी को चार्ट दिखाए बगैर ही बोलूं कि ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन रही थी, तो वो पूछेगा बाइंग क्लाइमैक्टिक एक्शन बार थी या सेलिंग क्लाइमैक्टिक एक्शन बार थी। अब इतना लेंथ इसे नाम पढ़ने के बजाय वो बाइंग क्लाइमैक्स या सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं। आपने कई बार ये लफ्ज सुना होगा ट्रेडर से या इन्फ्लुएंसर से या जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो कहता है क्लाइमैक्स आ गया है। क्लाइमैक्स का मतलब क्या? आप मूवी तो देखते हैं ना, मूवीज में क्या होता है, स्टोरी चल रही है, नीचे मार्केट आई, स्टोरी चल रही है, जब स्टोरी खत्म है अब एक्शन की बारी है, ठीक है, बंदूकें चलने वाली हैं, ठीक है, टाइगर श्रॉफ आने वाला है, ठीक है, तो मतलब स्टोरी एंड होगी, अब बस वो एक्शन ही रह गया, तो वो क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स। तो यहां पर मेरे भाई स्टोरी की एंड हो रही है, जो रिट्रेसमेंट हो रही है उसका खात्मा हो रहा है, अब मोमेंटम मार्केट में आने वाला है, असल मूव आने वाला है। तो इस चीज को, ये जो सेलिंग की स्टोरी चल रही थी उसका क्लाइमैक्स आ गया, वो कैंडल जो बनती है उसको सेलिंग क्लाइमैक्स बोलते हैं। ये कौन सी कैंडल है, इसको बोलेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स कौन सी होती है? मार्केट इस तरह से डाउन जा रही है, रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रही है, ट्रेंड अगर आपका डाउन का है तो ये रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने को क्या हम कहेंगे? बाइंग हो रही है ना, तो इसका क्लाइमैक्स एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसको हम बाइंग क्लाइमैक्स या क्लाइमेटिक एक्शन बार बोलेंगे। वो बनने के बाद मार्केट नीचे आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो इस मूव का जो क्लाइमैक्स आता है उस कैंडल को हम बाइंग क्लाइमैक्स बोलते हैं, मतलब बाइंग का जो स्टोरी है वो खत्म होने वाली है, अब मेन जो मूव है वो चलने लगा है। तो ये रिट्रेसमेंट का जो एंड होता है, रिट्रेसमेंट का जो बॉटम होता है उसके नजदीक कहीं आपका बाइंग या सेलिंग क्लाइमैक्स बनता है। सॉरी, अप ट्रेंड में जो बॉटम होगा वहां पर आपका सेलिंग क्लाइमैक्स बनेगा, और डाउन ट्रेंड में जो टॉप होगा उसके नजदीक तरीन कहीं आपका बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा। तो ये आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर में अभी तक ये चीजें नहीं समझ आई हैं तो ये रिवाइज करेंगे, साथ नोट्स बनाएंगे, तो नाम याद करने में या ये कॉन्सेप्ट याद करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। पहली बार में ज़ाहिर सी बात है समझ नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट ये समझ आ गई, वॉल्यूम और कैंडल्स का बिहेवियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो विक्स लग रही होती ना, हाँ एक और चीज, छोटी छोटी इतनी चीजें समझ नहीं आती, क्या क्या बताए बंदा। अब मैं इसको एक बार रिमूव कर लूं, एक सेकंड। ये जो कैंडल बन रही है ना क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, जिसको बाइंग क्लाइमैक्स या सेलिंग क्लाइमैक्स हम बोलेंगे, आप ट्रेंड में तो ये आपके पास सेलिंग क्लाइमैक्स है, इसका स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, मतलब बॉडी बड़ी होनी चाहिए, चाहे विक हो कोई मसला नहीं, लेकिन वो विक नीचे से होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से भी बहुत लंबी विक लगी हुई है, इस तरह से आपकी इनडिसीजन कैंडल बन रही है, इस तरह की बॉडी नहीं, हैमर वाइज हो, तो ये परफेक्ट कंडीशन है एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की। ये अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में इसका उलट हो जाएगा, इस तरह से विक ऊपर की तरफ हो, बॉडी नीचे की तरफ हो, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेड बननी चाहिए, कलर वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन परफेक्ट कंडीशन के लिए ज्यादातर बनेगी भी रेड। सेलिंग क्लाइमैक्स वाली कैंडल, ये जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार है, जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की निशानी है, जिसके ऊपर क्लोजिंग हो मोमेंटम कैंडल की, वो कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है ना, ये परफेक्ट कंडीशन है। और ये ग्रीन, डाउन ट्रेंड में ये ग्रीन होनी चाहिए।
इस तरह की कैंडल हो, इस तरह की कैंडल हो, इस तरह की हो, चल जाएगी। विक नीचे जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी आपके पास परफेक्ट कंडीशन समझी जाएगी। ऊपर विक हल्की फुल्की हो जाए चल जाएगी, लेकिन बहुत लंबी विक नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई? तो ये कैंडल का बिहेवियर भी बड़ा मैटर करता है। अच्छा, अभी अगर हम बैक टेस्टिंग करें ना, यहाँ पर चेक करें मार्केट का ट्रेंड क्या है। बुलिश है मार्केट जा रही, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट आपकी प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जांपल ये टॉप के बाद नया टॉप लग गया, तो रिट्रेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका लो प्रॉपर अभी ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम वॉल्यूम को देखना स्टार्ट करेंगे। इस टॉप के बाद, इस टॉप के बाद वॉल्यूम देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे तगड़ा वॉल्यूम कहाँ पर आता है, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व करना है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने देखना क्या है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखोगे या वीकनेस देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड के बगैर नहीं चलना। तो यहाँ से आगे आप देखें अगर, तो वॉल्यूम किस तरह से आ रहा है। ये कैंडल बनी है, इसको आप ले सकते हैं, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार ले सकते नहीं। ये इनडिसीजन कैंडल है, ना ऊपर वॉल्यूम है ना नीचे वॉल्यूम है। तो क्या उसका स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना। आगे चलें, ये चेक करें, सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब ये गौर से याद रखना, लास्ट 2 लेक्चर्स में सेशंस के हवाले से डीप नॉलेज मैंने दी है। ये आपका लंदन सेशन आई थिंक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ये पॉइंट चेक करें, ये कैंडल आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते। वॉल्यूम तगड़ा है, लेने को ले सकते हैं, लेकिन लेनी नहीं चाहिए। परफेक्ट अगर हम सिचुएशन देखें, और भी कोई खास पी, अगर यहाँ पर कोई पीओआई पड़ा होता है, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर ऐसी कंडीशन जो होती है आ भी जाए तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई खास चीज भी नहीं पड़ी हुई कि हम ट्रेड लें। आगे चलते हैं, ये चेक करें इस कैंडल का स्प्रेड अच्छा, और चेक करें यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा इस कैंडल में है। तो ये लिया जा सकता है। अभी हमारे पास कोई खास हालांकि पीओआई भी नहीं पड़ा हुआ, तो इसका टॉप और बॉटम आपने मार्क कर लेना है। तो इसका बॉटम और इसका टॉप सिंपली आपने मार्क कर लेना है। अब इसके नीचे विक कोई छोड़े तो और भी अच्छा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो, ये तो सबसे अच्छी बात है ना। विक छोड़े तो और भी अच्छा है। ये चेक करें, रिजेक्शन ब्लॉक बन गया और मोमेंटम कैंडल भी आई है, लेकिन अभी तक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। रिजेक्शन ब्लॉक बन गया, हालांकि मैंने बताया हुआ है कि आपकी लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल की कोई ग्रैब करे, रिजेक्शन ब्लॉक बने तो ट्रेड आप ले सकते हैं, और कोई सेशन चल रहा है तो। लेकिन ये चेक करें, मार्केट को अगेन से रिजेक्शन मिली उस पॉइंट पे। अभी तक हम श्योर नहीं है इस मेथड के मुताबिक कि हम ट्रेड में एंटर हूं या ना हो। ये चेक करें, अभी मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई आपकी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने ये नहीं देखना पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो रही कि नहीं, आपने इस कैंडल के ऊपर मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग देखनी। ये मोमेंटम कैंडल इसको बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो यहां पर हम ऑलमोस्ट एंटर होंगे। स्टॉप लॉस कहां पर रखें, यहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो उसको छोटा बनाने का भी मैंने मेथड बताया हुआ रिस्क मैनेजमेंट में। अगर आपका छोटा नहीं करना चाहते और मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, तो 1:2 के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं। ये टारगेट अचीव हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फुल एग्जिट कर सकते हैं। 1:3 अचीव मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। वो डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे, टीपी हिट करने के बाद क्या वॉल्यूम चल रहा है मार्केट का। अभी तक तो अच्छी मोमेंटम कैंडल्स चल रही हैं। ये आपके मोमेंटम कैंडल है, 1:3 भी लगाया होता तो आपका हिट हो जाता। अगर ये कैंडल कोई वीक छोड़ देती तो फिर हमने एग्जिट हो जाना था, टीपी हिट हुआ निकल जाए। लेकिन ये मोमेंटम कैंडल बनती जा रही है, ऊपर ऊपर क्लोजिंग देती जा रही है, तब तक हम अय्याशी करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है कि आपकी कैंडल इस कैंडल की अगली कैंडल लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। जैसा कि मैंने एक रूल बताया हुआ है कि आपके डेली बायास में 4 आवर की कैंडल के साथ हम किस तरह से प्ले करते हैं। ये चीजें अगर आपको नहीं समझ आती मेरे भाई, ये प्लेलिस्ट प्रॉपर गो थ्रू करें। ये वाली प्लेलिस्ट दुआएं देंगे कि किसी ने ट्रेडिंग सिखाई थी। तो ये एक एक कैंडल की मेरे भाई आप प्रेडिक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। अब आगे चेक करें, ये चेक करें, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और नीचे क्लोजिंग दे रही है। तो यहां पर हम अपना लालच खत्म करेंगे, निकल जाएंगे। मजीद चाहे जितना ऊपर मार्केट जाए, हमें उससे नहीं, अब बाद में हम ट्रेड्स देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना अच्छा, एक और चीज, नया सेशन भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर चेक करें, नया सेशन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपका न्यूयॉर्क सेशन। तो एक दिन में एक ट्रेड लें, ऐश करके सो जाएं। ये नहीं कि आप एक ट्रेड के बदले आप दूसरी ट्रेड भी लेंगे, ऐसा नहीं करना। चेक करें, सिंपल हमने एक ट्रिक यूज की। वो ट्रिक क्या थी कि हमने जो हमारा टीपी हिट होने के बाद हम एग्जिट अगर लेने में सही फैसला नहीं कर पा रहे, तो आपने सिंपल देखना, जब भी मोमेंटम कैंडल बनती जा रही तो ऐश करें। जब भी आपकी एक ऐसी कैंडल जो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोजिंग नीचे दे दे, वहां पर आप मेरे भी निकल जाए। सिंपल सा रूल, ये वही रूल अप्लाई किया जो सिखाया हुआ है मैंने, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं डाला। लोग सोचते हैं मैं मेंटोरशिप में कोई राज की बातें बताता हूं, तो नहीं मेरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेंटोर का काम ये होता है कि एक लड़के के जो कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो डिस्कस करनी, उसको क्लियर करना, उसकी प्रैक्टिस चेक करना, उसकी गलतियां निकाल कर उसको गाइड करना। ये मेन होता है मेंटोरशिप का मकसद। जादूगरी को नहीं होती कि मेरे पास कोई राज है मैं बताऊंगा, कि लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके आते हैं। तो ऐसा मेरे भाइयों कुछ नहीं होता। अगर आपको ये कोई मेरी प्रैक्टिसें चेक करे, क्वेश्चंस के आंसर करे, तो फिर आप फीस दें, मेंटोरशिप ज्वाइन करें। अदरवाइज कोई सबस बाग देखने की जरूरत नहीं है।
तो ये चीज आई, अब समझ आ गई होगी। अभी रिट्रेसमेंट मार्केट अगेन हालांकि कर रही है, तो यहां से लेकर आगे तक हाईएस्ट वॉल्यूम किस कैंडल का है? इस कैंडल का है। इसका स्प्रेड तो है ही नहीं, तो कोई ट्रेड हमारी अब तक बनेगी खास? इस कैंडल का स्प्रेड है नहीं, इसका भी नहीं खास। तो यहां पर आप ये चीज देखें, मजीद भी अभी हम एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम तगड़ा बनता है कि नहीं। अब देखें, एक और चीज हमें यहां पर पता चल रही है, यहां से लेकर इस रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या, ये जो मूव है डाउन का, ये वीक है। इससे ये भी पता चल जाता है वॉल्यूम से, पूरी एक वॉल्यूम की आप अगर देखें मूविंग एवरेज डाउन जा रही है, तो ये एक निशानी होती है वॉल्यूम डाउन का जो वीक है। ठीक है ना, मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक कर सकती है। ये पॉइंट चेक करें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉइंट चेक करें, ये वॉल्यूम आपका अच्छा बना है इस कैंडल का वॉल्यूम तगड़ा बना है, लेकिन मसला ये कि स्प्रेड नहीं है इस कैंडल का। हालांकि हम लेने को ले सकते हैं, लेकिन मैं परफेक्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट कंडीशन हो तब हम ट्रेड्स में एंटर हो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैं डाउन का भी आप लोगों को बता दूं। इस चार्ट को इन्वर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड है, यहां से रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी। तो चेक करें, इस रेड कैंडल के बाद ये कैंडल एक ऐसी बनी जिसका स्प्रेड भी तगड़ा है, स्प्रेड भी अच्छा है और हाई वॉल्यूम भी आ रहा है। अब ट्रेंड के ऑपोजिट हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीन, रेड की जगह ग्रीन कैंडल आ गई है, और स्प्रेड देखें, विक जो है वो ऊपर को आ गई है, वॉल्यूम तगड़ा आ रहा है। इस कैंडल को हम यूज कर सकते हैं। अगर इस कैंडल को हाई मोमेंटम के साथ मार्केट ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, अभी मैंने चार्ट को इन्वर्स किया हुआ ना, इसको सीधा करें तो ऐसे होगा, नीचे की तरफ मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक किया, डाउन की ट्रेड आप ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कंडीशंस बड़ी इंक्लूड होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। वो कंडीशंस क्या होंगी? क्या हमें डायरेक्ट ट्रेड ले लेनी चाहिए? ये हालांकि अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, यार हम पागल है। सॉरी, ये तो डाउन की ट्रेड होनी थी, कि यहाँ पर हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे, इतना बड़ा नहीं, हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हम सिंपली वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर आए, इसी कैंडल के दरमियान में, ये जो कैंडल हमारे पास हाई वॉल्यूम वाली बनी थी, इसी के दरमियान में आए, यहाँ पर कोई पीओआई पड़ा हुआ उसको टैप करे, या कोई और कंफर्मेशन हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बन जाता, ट्रेंड तो ऑलरेडी डाउन का है हमारे पास, तो फिर हम ट्रेड में एंटर हो सकते थे। ये नहीं कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लगा दें, ऑलमोस्ट कितने परसेंट का, 1.4% का। ये गोल्ड में कितने पिप्स बन रहा है, तो वो मेरे भाई चीज आपने नहीं करनी। वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने एंटर कैसे होना है मार्केट में, इस मेथड के थ्रू, वॉल्यूम को फॉलो करके मार्केट में एंटर किस तरह से होना है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें ग्लिचेस कौन से हैं, लड़के गलतियां कौन सी करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं जो कॉमन हो, वो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में जो वीएसए का होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ये तो अभी पार्टी स्टार्ट हुई है मेरे भाई, अभी बहुत कुछ आने को है। अब ये पॉइंट चेक करें, मार्केट एक हाई बना रही, ट्रेंड आपका अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बुलिश चल रहा है, तो यहाँ पर चेक करते हैं हमारी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। ये चेक करें, इस टॉप के बाद वॉल्यूम को देखना स्टार्ट करें। सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां पर आया? इस टॉप के बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां पर आया? इस कैंडल में आया। इसको टॉप और बॉटम आप मार्क कर लें। अगर जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये सिंपली हमने मार्क कर दिया। आगे देखें क्या होता है। ये चेक करें, इससे भी बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में आ गया है, और इसका स्प्रेड चेक करें, परफेक्ट कंडीशन वाला बन रहा है जो मैंने बताया है। इसको आप मार्क करें, आगे देखें क्या होता है। मार्केट ने मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्रॉपर मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोजिंग हुई है। आप यहाँ पर बाइंग अपनी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना नीचे रख सकते हैं। ये सिंपल से हमारे पास मेथड है। टेक प्रॉफिट 1:3 के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर 1:3 के हिसाब से टारगेट हम रख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बन रहा है फिर 1:3 ना रखें, लेकिन ये देखें ना ट्रेंड अच्छा खासा है, तो फिर हम इतने बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अगर मार्केट पहले स्लो ट्रेंड के साथ आ रही है फिर 1:2 आप रखें। अच्छा, एक और चीज, ये पॉइंट चेक करें, अब नया वॉल्यूम एक और आ गया इसी रिट्रेसमेंट में इसके बाद, और हम ट्रेड भी ले चुके हैं। तो अब क्या करें? इस कैंडल की क्लोजिंग भी जरूरी है। ट्रेड तो आपने ले ली, खैर ठीक है, चलने दे। अब चेक करें, इस कैंडल में मजीद बड़ा वॉल्यूम आ गया और उसका हाई भी ब्रेक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? एक बार आपने ट्रेड वैसे ले ली है तो उसको चलने दिया करें, टेंशन ना लिया करें। ये नहीं कि अब नया वॉल्यूम आ गया है तो हमारे पास एक निशानी तो आ गई कि इसका हाई ब्रेक हो गया हाई वॉल्यूम के साथ। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या बनता, मुझे नहीं पता था, मैंने रैंडम उठा लिया है क्वाइन को। लेट्स सी, तो ये आपका टारगेट अचीव हो गया आराम से। अच्छा, चेक करें, आप यहां पर भी निकल जाते उसी चीज को देखते हुए, आपकी टॉप की लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोजिंग देगी। फिर इस तरह का मूव आता तो आपने बहुत ज्यादा वो फोमो में रहना था कि यार काश ये टीपी हिट हो जाता, मजीद ऊपर जाती मार्केट, ये सारा मूव हम कैप्चर कर लेते। तो ऐसे बड़े मूव्स रोज आपको मिलेंगे नहीं, और ऐसे एक लालच के लिए, ऐसे अगर आप अपने असूलों से हटते हैं तो उसका अंजाम आप सुन लें मुझसे। आपने एक बार लालच कर भी लिया, अपना टारगेट मतलब अपना प्रॉफिट लेकर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप नहीं निकल रहे, यहाँ पर आप नहीं निकले इस पॉइंट पे, ठीक है, आपका आगे जो मार्केट मजीद ऊपर जाती गई आप प्रॉफिट बनाते गए। ठीक है, आपने इतना बड़ा प्रॉफिट बना लिया, आज के दिन बना लिया,
हर बार ऐसे नहीं होगा। फिर क्या होगा, आपका टीपी हिट होगा, आप क्या है, लालच में आकर मजीद प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेड क्लोज नहीं करोगे, मार्केट नीचे आकर ऐसे लीड कर जाएगी। 10 कंडीशंस में से एक बार होगा कि आपका ऐसा टीपी हिट होगा, लेकिन 9 बार ये होगा कि आप प्रॉफिट हाथ में आकर गंवा देंगे। तो मेरे भाई 9 बार जो आपका प्रॉफिट आना था उसको कंबाइन करें, और ये जो बड़ा मूव आपने लिया है उसको कंबाइन करें, तो वो 9 बार वाला इससे 10 गुना तो नहीं कह सकते, 3-4 गुना बड़ा बन जाएगा आपका प्रॉफिट। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट रहें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाएं, ज्यादा वो लालच ना किया करें मार्केट में। ये छोटी छोटी चीजें होती जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। हम बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज और बड़े बड़े मेथड सीख लेते हैं, लेकिन ये अपने माइंड पे हम इतना ज्यादा काम नहीं करते, तो इन चीजों पे ज्यादा गौर किया करें। खैर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये जो टॉपिक्स हमने किए हैं छोटे छोटे, तो ये आपने जहन में रखना है, ये नोट्स आप बना सकते हैं, मजीद इनकी बारीकियों में हम जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें एक ही लेक्चर में तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता ना, उल्टा आप ही कंफ्यूज होंगे। तो बाकी के टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को वीडियो में अपलोड करूंगा। हर वीकेंड पे इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वीडियो आया करे। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।